सोचो, एक ऐसा शहर जहां हर इमारत सोने की बनी हो, जहां रात में भी पूरा शहर सूरज की तरह चमकता हो, जहां आसमान में उड़ने वाले रथ हों और जहां का राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह है रावण की लंका। जब हनुमान पहली बार लंका पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल, सोने से चमकती दीवारें और सड़कों पर ऐसी रौनक जो आज के बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दे। लंका को सोने की नगरी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहां के महल, मंदिर और दरवाजे तक सोने और कीमती रत्नों से बने बताए जाते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी इन पर पड़ती, पूरा शहर आग की तरह चमक उठता। लेकिन लंका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो अपने समय से कहीं आगे थी। कहा जाता है कि रावण के पास पुष्पक विमान था जो आसमान में उड़ सकता था, और लंका में ऐसे ऐसे यंत्र थे जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी चुनौती दे सकते हैं। रावण का महल इस नगरी का सबसे भव्य हिस्सा था। विशाल दरवाजे, सोने का सिंहासन और चारों तरफ पहरा देते शक्तिशाली योद्धा। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक महान विद्वान, शिवभक्त और पराक्रमी शासक था। उसकी लंका उसकी शक्ति और बुद्धि का प्रतीक थी। लंका में एक जगह थी, अशोक वाटिका। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और शांति से भरा वातावरण। लेकिन यही वो जगह थी जहां माता सीता को रखा गया था। एक तरफ लंका की चमक दमक और दूसरी तरफ ये दर्द भरी कहानी। यही इस नगरी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। जब राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंचे तो इस सुनहरी नगरी में युद्ध की आग लग गई। जो शहर कभी सोने से चमकता था, वही अब आग और विनाश में बदलने लगा। हनुमान द्वारा लंका दहन और फिर राम रावण का महायुद्ध, इन सब ने मिलकर उस भव्य नगरी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। एक समय की सबसे महान नगरी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। रावण की लंका सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो शक्ति, अहंकार और विनाश की कहानी थी जो हमें यह सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच और धर्म की ही होती है।